नाज़रीन इकराम, दुबई एयर शो दुनिया का सबसे अहम तरीन एयर शो, जिसमें दुनिया भर से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी एयर फोर्सेज आती हैं। इस एयर शो के अंदर वो अपनी काबिलियत के जौहर दिखाती हैं और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ डील्स करते हैं। और ये एयर शो ना सिर्फ डील्स के लिए बल्कि अपनी धाक बिठाने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। इसी एयर शो के अंदर भारत पर कयामत टूट पड़ी है। 4 दिन पहले भारत का तेजस तैयारा जो है वो लीक हो गया और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के फाइटर पायलट्स जो है वो उसकी ऑयल लीकेज को, जो मुख्तलिफ शॉपिंग बैग्स हैं, वो नीचे रख के रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज भारत का तेजस तैयारा जो है, जो कि भारतीय फजाइया का गुरूर है, जो कि भारत का मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और जिसने JF-17 थंडर का मुकाबला करना होता है, आज किस तरह से पूरी दुनिया के सामने दुबई में वो क्रैश हुआ है। ये लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। पायलट के हवाले से क्या डेवलपमेंट है वो भी आपके सामने रखते हैं और किस तरह से दिस इज अ वेरी बिग ब्लो टू इंडिया। इंडियन एयर फोर्स जो है वो मशहूर हो चुकी हुई है तैयारे गिरवाने के हवाले से। इससे पहले पाकिस्तान के साथ टाकरे के अंदर 6-0 पूरी दुनिया ने देखा। फिर अभी जो इन्होंने जंगी मशक़ें की, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज, एक दिन के अंदर इनके 3 ट्रेनर जेट्स जो है इंडियन एयर फोर्स के गिर गए। यानी ये अपनी एक्सरसाइजेज के अंदर भी तैयारे इनके गिरते हैं। उससे पहले भी, बल्कि ये मई 2025 के सिंदूर के बाद मैं आपको बता रहा हूं, राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जंगी मशक़ें की, वहां पर भी इनका एक तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ। तो इंडिया के तैयारे जो है इन्हें फ्लाइंग कॉफिन्स भी कहा जाता है कि भाई इंडिया जो है उसके चलते फिरते उड़ते हुए ये ताबूत है। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी किस तरह से समेटी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इंडिया का जो तेजस तैयारा है HAL तेजस, ये इंडिया का सिंगल इंजन 4.5 जनरेशन डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL कंपनी, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे बनाती है और इंडियन नेवी के लिए। अब ये नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि ये तैयारा जो है इसकी पहली फ्लाइट 2001 में हुई और ये इंडियन एयरफोर्स इसे सर्विस में कब लाई, 2015 में। और ये जो सुपरसोनिक फाइटर जेट्स हैं उनमें स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट है। इंडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर करता है, बहुत बड़ा ये इंडिया का फखर समझा जाता है। और बाय द वे, ये जो तैयारा है ये इंडिया के अंदर बनता है। जिस तरह से JF-17 थंडर जो है पाकिस्तान का, वो कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसमें बनता है। तो ये उसका मुकाबला है, ये उसका कंपैटिटर है। जिस तरह से J-10C तो चाइना से हम हासिल करते हैं ना, JF-17 पाकिस्तान खुद बनाता है। इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, अजरबैजान को हम JF-17 देते हैं और 2-3 ममालिक को हम बनाकर बेचते हैं। और इस दुबई एयर शो के अंदर JF-17 थंडर तैयारे की धाक ऐसी बैठी है कि एक बहुत बड़ी खबर बहुत जल्द आएगी। मैं आपको ये एक्सक्लूसिव देने लगा हूं कि पाकिस्तान ने एक और ब्रदर मुल्क के साथ MOU साइन किया है। दुबई एयर शो के दौरान पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ जो है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू जब गए तो उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट MOU साइन किया। पाकिस्तान तो दीगर ममालिक को अपना JF-17 देने लगा है और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। यहां तक कि हमने ये विजुअल्स भी देखे कि इंडियन डिफेंस का जो वफ्द था वो भी पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ तस्वीरें बनाता रहा। पाकिस्तान के वफ्द ने उन्हें चाय और जूस जो है वो भी सर्व करवाया। अब नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसका JF-17 है एक तरफ और इंडिया का तेजस है। और इंडिया ने तकरीबन इसके 33 यूनिट्स आज तक बनाए हैं, पाकिस्तान ने 167 यूनिट्स बनाए हैं। इनकी स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट बराबर है ऑन पेपर खैर। और इसका जो वेट है, उसके इस अलावा इनकी जो स्पीड है, इनकी जो रेंज है, इनकी जो सीलिंग है, इसके हवाले से इनकी तमाम तर चीजों को सेम कहा जाता है, बट इट इज नॉट व्हाट इट इज। अच्छा, इंडिया का जो तेजस तैयारा है नाज़रीन इकराम, वो दुबई एयर शो जो है उससे 2 दिन पहले वहां पर अराइव हुआ और एक अजीब सी सूरत हाल ये हुई कि इसकी क्लियर फ्यूल की जो लीकेज है, जैसे गाड़ी का फ्यूल लीक करता है एयर फाइटर जेट का, और ये वो फाइटर जेट है, ये वो वाला तैयारा है जो इंडिया पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा है। इंडिया पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत को अनवेल करना चाह रहा है। और भारत कहता है ना कि हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाएंगे, हमें राफेल और F-35 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भाई पहले तेजस तो अपना ठीक कर लो। ये जो शॉपिंग बैग्स होते हैं इन्होंने वो नीचे रखे ताकि रनवे गंदी ना हो। मतलब इस तरह से ऑयल लीकेज जो है वो इन्होंने जुगाड़ करके इनके फाइटर पायलट्स ने रोकने की कोशिश की। और अब क्या हुआ नाज़रीन इकराम कि तेजस तैयारा जो है वो दुबई एयर शो 2025 के अंदर क्रैश हुआ है। और शुरू में लोगों को नहीं पता था ये कौन से मुल्क का तैयारा है और ये जो फजाई करतब होते हैं तैयारे जो करके दिखाते हैं एयर शोज के अंदर, ये वो कर रहे थे। इतना शदीद पैनिक है लोगों के अंदर, औरतें और बच्चे तक ये एयर शो देखने आते हैं। इसमें सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स बहुत शदीद होते हैं। ये तो अभी अल्लाह का बड़ा करम हुआ है कि ये एयरपोर्ट या आम लोगों के ऊपर या फिर रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर ये तैयारा क्रैश नहीं कर गया। और ये तैयारा जो है ये खाली जगह के ऊपर क्रैश किया है और एक एरियल डिस्प्ले जो है उसके दौरान भारत के तैयारे का क्रैश होना। और ये चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये मिस जज्ड मैनूवर है जो एयर क्रू है इनका उसकी तरफ से। और ये जो तेजस है नाज़रीन इकराम, ये एरोबैटिक्स जो है वो कर रहा था और भारतीय मीडिया जो है वो भी इस वक्त इसकी तस्दीक बाज़ाब्ता तौर पर कर चुका है कि भाई हमारा तेजस तैयारा गिर चुका है। लोकल्स जो है
उनमें बहुत ज्यादा डर और खौफ पाया जाता है। बल्कि इंडियन एक्सप्रेस जो है वो बता रही है कि GHAL का जो प्लेन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का, वो एक लार्ज क्राउड के सामने परफॉर्मेंस दिखाते हुए सबके सामने जब सब लोग वीडियोस बना रहे थे उस वक्त क्रैश हुआ। और इसमें जो लोग देख रहे थे, जब उन्होंने इतना शदीद धुआं और इतना बड़ा धमाका देखा तो उनमें पैनिक फैल गया और फैमिलीज और चिल्ड्रन जो थे वो भी यहां पर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और पायलट के हवाले से इन्होंने कहा है कि इट इज अनश्योर कि भाई पायलट का क्या मामला है। इंडियन एयरफोर्स ने नाज़रीन इकराम अभी ये कंफर्म कर दिया और ये तशवीशनाक डेवलपमेंट है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मेरे सामने ये खबर आई है कि इंडियन एयरफोर्स का तेजस एयरक्राफ्ट जो है वो एक एक्सीडेंट के अंदर दुबई एयर शो के दौरान क्रैश कर गया और जो पायलट है उसे जो जख्म आए वो उन जख्मों की ताब नहीं ला सका और पायलट जो है वो भी मारा गया है। IAF डीपली रिग्रेट्स द लॉस ऑफ लाइफ एंड स्टैंड्स फर्मली विद द bereaved फैमिली इन दिस टाइम ऑफ ग्रीफ। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। ये एक जेनेरिक सा मैसेज है। उन्होंने कहा कि भाई हमें जो मरने वाला पायलट है उसके साथ हमदर्दी है और हम उसकी फैमिली के साथ हैं। ये बड़ा दुख का लम्हा है और हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बुला दिया है। ये बड़ी तशवीशनाक सी चीज है कि भारतीय एयरफोर्स का एक फाइटर पायलट जो है नाज़रीन इकराम, वो इस तरह से एक नॉर्मल, ये कोई फाइट तो हो नहीं रही थी, ये कोई डॉग फाइट तो थी नहीं, ये तो एक नॉर्मल इंतहाई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, दुबई जैसे मुल्क के अंदर जहां पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स दुनिया के मुकाबले में भी इंतहाई ऊपर है, ये बहुत से सवालात कॉम्पिटेंसी के ऊपर, इंडिया के फाइटर जेट्स के ऊपर कि भाई फाइटर जेट्स की क्या कैपेबिलिटी जो है वो इस काबिल है भी। और इसमें सबसे अहम तरीन चीज ये है कि लेट्स सी कि किस तरह से ये सूरत हाल है। लेकिन इससे जो अल्टीमेटली चीज हुई है, आप अपनी बेस्ट चीज डिस्प्ले पे लगाते हैं। तो भारत का जो नाम निहाद आत्मनिर्भर एक प्रोजेक्ट है और आत्मनिर्भर भारत, उसका बेसिकली इस एक एक्सीडेंट ने, जो कि अनफॉर्चुनेट है, पायलट के साथ हमें हमदर्दी है, उसकी फैमिली के साथ भी, लेकिन इसने एक ग्रेटर पिक्चर के अंदर ये वाजे कर दिया कि भाई दे वांट टू फाइट पाकिस्तान। अब JF-17 थंडर का ये पाकिस्तान के पायलट्स का मुकाबला करना चाहते हैं, आपके अपने जहाज, मैं पायलट्स की बात नहीं कर रहा, वो तो अपने मुल्क को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, और ये उनका काम है अपने मुल्क को सर्व करना। हमें एक बड़ा रख रखाव और इन चीजों का पाकिस्तान तो ख्याल रखता है, लेकिन इसमें जो तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि भारत के ये एडवेंचर्स और भारत की ये इन कॉम्पिटेंसी और आत्मनिर्भर का जो प्रोजेक्ट है, इसकी इनकॉम्पिटेंसी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, देखिए पाकिस्तान, मैं ऑनेस्टली आई एम वेरी डीपली सैडेंड, मुझे दुख है कि ये जो इंसिडेंट हुआ और ये जो पायलट स्पेशली मरा, लेकिन इससे जो एक अल्टीमेटली चीज हमें नजर आती है वो ये है कि भारत का आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपोज होकर रह गया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाक।